हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का लेट्स कनेक्ट डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, अभी आप सबके सामने एक छोटा सा सेशन स्टार्ट है, जहाँ पे सर हम लोग क्या करने वाले हैं। सितंबर आपको दिखाई दे रहा है सर, सितंबर की करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। लेशन वन मतलब कि सर क्या है, पार्ट वन है, ध्यान रखिएगा। पार्ट वन में 72 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट वन है, टोटल कितने पार्ट आएंगे ध्यान रखिएगा। लेशन कितने इसके आएंगे, तो लेशन मान के चलिए लेशन 4 या 5 तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो अभी तो लेशन वन हो जाएगा और देखेंगे अगर शामिल हुआ तो लेशन टू भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना लेशन को लेट किए। मैं सिर्फ रतन कुमार, पेंटर फॉर करंट अफेयर्स जीएस। एंड दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ जो क्लासेस के पीडीएफ होते हैं वो आपके अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास के लिंक आपको मिलेंगे, सभी एजुकेटर के जितने सारे हमारे यहाँ टीचर्स हैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे सबके मिलेंगे। पीडीएफ भी साथ ही साथ आपको मिलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आपको एक आइकॉनिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक प्लस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो आपको प्लस में लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर्स कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। लगा अगर आइकॉनिक लेते हैं आप, तो पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगा एजुकेटर के द्वारा। टेस्ट जो होगा उसका एनालिसिस होगा, गेट वन एंड गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट। आप हेल्प करेंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइन होगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे नोट्स बनाना है, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल्स आपको अलग से दी जाएगी, प्रैक्टिस सेक्शन होंगे, सब कुछ। स्टडी प्लानर होंगी, कैसे आपको स्टडी करना है, कस्टमाइज स्टडी प्लान, ठीक है, बाई वीकली रिविज़न रिव्यू, एवरीथिंग आपको यहाँ पे आइकॉनिक में मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। और ये प्लस में नॉर्मल जो डेली आप हमारे साथ करते हैं, ये दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज़ माई रेफरल कोड, है ना, आर लाइफ। आप सभी को पता ही है कि जब भी आप आर लाइफ कोड को यूज़ करते हैं सर, तो आपको 10% का क्या होता है, अनअकैडमी पे सर डिस्काउंट मिलता है। कितने परसेंट का सर, 10% का आपको अनअकैडमी पे डिस्काउंट मिलता है। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप 12 मंथ का लीजिए। कोई भी तैयारी अगर आप करते हैं, प्रिपरेशन करते हो, टारगेट आप करते हो ना कि सर 1 ईयर में तो हम 100% सिलेक्शन ले लेंगे, तो 1 ईयर आपके लिए बहुत सही होता है। अगर आप 6 मंथ्स या 3 मंथ लेते हैं, तो 6 मंथ में देखो, 6 मंथ में क्या होता है, अगर आप लेते हो तो 2 महीने तो समझने में लग जाता है चीज़ों को, 2 महीने निकल जाता है, 4 महीने में कैसे कवर करोगे, है ना। तो 12 मंथ ज़्यादा अच्छा भी होता है, कम अमाउंट्स में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हाय कोमल, कैसी है बच्चा, पढ़ाई कर रही है क्या। चलिए, अभी हम लोग सितंबर कर रहे हैं, आप लोगों को पता है सर किसका कर रहे हैं सर, सितंबर 2021 का, ठीक है। ये पार्ट वन है, तो हम लोग, चलो ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, मेहनत से पढ़ाई करो, है ना, और जल्दी से सिलेक्शन लो। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, डेल स्टेन जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा की हुई है। डेल स्टेन हु हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म ऑफ द क्रिकेट, हिल्स फ्रॉम विच कंट्री। अब ये जो डेल स्टेन थे, आपसे कह रहा है ये कौन से कंट्री से सर जी बिलोंग करते थे, कौन से कंट्री से, तो ध्यान रखिएगा ये बिलोंग करते थे सर जी साउथ अफ्रीका से। कहाँ से सर जी, साउथ अफ्रीका से सर ये बिलोंग करते थे, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा कोमल, बहुत अच्छा, ग्रेट बाबू, है ना, बहुत अच्छा। हाय हिमांशु, बहुत अच्छा। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से। अच्छा, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये बॉलर थे या बैट्समैन थे, तो ध्यान रखिएगा सर फास्ट बॉलर थे। क्या थे सर जी, ये एक फास्ट बॉलर थे। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कंट्री क्या है सर, तो साउथ अफ्रीका से सर ये बिलोंग करते हैं, है ना। बहुत अच्छा बच्चा। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जैसे हम लोग कहते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंक्रीजेस द एंट्री एज ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस टू व्हाट ईयर।
कहता है कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश जो आयु है उसको कितना साल बढ़ा दिया है। तो कितना बढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा 70 ईयर कर दिया है। कितना कर दिया है सर, 70 ईयर कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमांशु, हिमांशु इस बार गलत है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है आईडीबीआई बैंक एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अपनी कितनी प्रतिशत की पूरी हिस्सेदारी चने की मंजूरी दे दी है। ये क्या लिख दिया है एक से एक टाइपिस्ट हमारे बैठे हुए हैं। आईडीबीआई बैंक हैज अप्रूव्ड द डिविस्ट इन द इंटायर स्टेक ऑफ व्हाट परसेंट इन द असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ARCI कितना परसेंट इन्होंने बेचने की बातें कही हुई है, जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर सर इसका क्या होने वाला है, 19.18%। कितना है सर, 19.18%। चलो, 27 अगस्त 2021 को 7वां स्थापना दिवस मनाने वाला AREAS किस मंत्रालय की पहल है। AREAS, ध्यान रखिएगा, विच सेलिब्रेट इट्स 7th फाउंडेशन डे 27 अगस्त 2021। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ट्राइबल है, अफेयर है, रेन्यूएबल एनर्जी है। करेक्ट आंसर बताना है तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या है सर जी, रिन्यूएबल। ध्यान रखिएगा, क्या है सर, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है सर, ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। बहुत अच्छा हिमांशु, बहुत अच्छा, ग्रेट। यहाँ पे उसका फुल फॉर्म है, बहुत अच्छा कोमल। ठीक है, जो अभी हमने देखा था ARES का एसोसिएशन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग एक कैंपेन की शुरुआत करी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द फॉलो पेमेंट्स डिस्टेंसिंग कैंपेन, किसने स्टार्ट किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, फॉलो पेमेंट्स, ठीक है, डिस्टेंसिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मिलेगा, हैशटैग लगा हुआ है। किसने लॉन्च करी है, फ़ोन पे ने करी है, रुपे पे ने करी है, अमेजोन ने करी है सर, या गूगल पे ने करी हुई है। तो ध्यान रखिएगा ये किसने करा हुआ है, तो ये रुपे पे ने करी, किसने करी है सर, रुपे ने करी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। हिमांशु ऑप्शन बी, बहुत अच्छा कोमल, ग्रेट, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। भारत एकमात्र जिला कौन सा बन गया है जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां, खारा पानी मगरमच्छ, घड़ियाल और मगर पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी फटे, आइए लंबी क्लास जाएगी, ध्यान रखना, ये अभी क्लास चलने वाली है 4 AM तक, जो जगेगा वो पाएगा। टोटल 72 क्वेश्चन है, अभी हम लोग छठे क्वेश्चन पे है, तो पूरा कंप्लीट भी हम लोग को सर क्या करना है। तो कहाँ पे है सर जी, केंद्रपाड़ा। कहाँ पे सर, ध्यान रखें, कहाँ पे पाया गया सर, केंद्रपाड़ा में पाया गया है। कहाँ पे पाया गया सर, केंद्रपाड़ा में पाया गया है। केंद्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स के मामलों में या मामलों से संबंधित अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक तकनीकी मंच का गठन किया है। सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप डेवलप अ टेक्नोलॉजी, ध्यान दिया, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म स्ट्रीमलाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अपील फाइलिंग प्रोसेस रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन मैटर्स। तो कौन है इसके हेड, या तो हम बता सकते हैं इनको चेयरमैनशिप दिया गया है, कौन है, रश्मि सक्सेना शाइनी, JB महापात्र, आशीष शिरादोकर या अनुजा सारंगी। कौन है आपको ये बताना है, इसमें से कौन है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट। बी सभी बच्चे कह रहे हैं, नहीं गलत है। कौन है सर, ध्यान रखिएगा, आशीष शिराधोंकर। कौन है सर, आशीष शिराधोंकर, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है, आशीष शिराधोंकर। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय बीमा नियामक या विकास प्राधिकरण जिसे विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द ब्रोकरेज लाइसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सर, ब्रोकरेज लाइसेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसको मिला हुआ है ब्रोकरेज लाइसेंस, आपको बोला हुआ है किसके द्वारा सर, ये ध्यान रखिएगा, तो ये IRDAI के द्वारा मिला हुआ है। तो किसको मिला है, फोन पे को मिला है, अमेजॉन पे को मिला है, गूगल पे को मिला है, या पे यू को मिला हुआ है, किसको मिला है सर, आपको ये बताना है। तो सर ये मिला हुआ है किसको, ध्यान रखिएगा, तो फोन पे को मिला हुआ है, किसको मिला है सर, फोन पे को मिला है। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, इंडिया का आपको बताना है, इंडिया का ऐसा कौन सा यूपीआई है, इंडिया का कौन सा ऐसा यूपीआई है जिसने क्या किया है, हर एक ट्रांजैक्शन पे 1%, ध्यान रखिएगा, कितना सर, 1%, 1% मतलब 1% नहीं, 1 रुपये से लेके 2 रुपये काटेगा हर एक ट्रांजेक्शन पे। तो हमारे इंडिया का पहला वैसा कौन सा यूपीआई है, आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, वो भी हमारा क्या है सर जी, तो ये भी हमारा फ़ोन पे है। फ़ोन पे पे क्या है कि अगर आप रिचार्ज करते हैं, अगर आप मान लो 10 रुपये से लेके अगर 500 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो उस पर आपको क्या होगा सर, 1 रुपये काटेगा चार्ज, कितना काटेगा, 1 रुपये। यही अगर आप इसको हटा के 500 रुपये से लेके इसके ऊपर जितना भी आप रिचार्ज करना चाहेंगे, अगर ये करते हैं तो कितना रुपये काटेगा सर, 2 रुपये काटेगा, कितना काटेगा सर, 2 रुपये काटेगा। हाँ कोमल बहुत अच्छा, ठीक है, झारखंड बहुत अच्छा, कितना काटेगा सर, 2 रुपये काटेगा। तो ये हमारे इंडिया का, ध्यान रखिएगा, ये हमारे इंडिया का फर्स्ट यूपीआई है, कौन है सर, फर्स्ट यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये है क्या है, फोन पे है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा, ध्यान रखिएगा, कौन है सर, फोन पे है, ध्यान रखिएगा, पहला है जो कि पैसा काटेगा। इसीलिए आप लोग अगर किसी का रिचार्ज करते हैं फ़ोन से या ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं फ़ोन पे से, तो उसको करना बंद कर दीजिए। फालतू 1-1 रुपये अगर आप दोगे, सोचो, तो 1 रुपये के हिसाब से करोड़ों रुपए कमाएगा फ़ोन पे वाला, है कि नहीं है। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करो। ये क्यों काट रहा है, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में, हमारे इंडिया में 2019 से लेके 2020 एक साल के फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा यूपीआई जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है फ़ोन पे। कौन यूज़ किया गया सर, फ़ोन पे को, जिससे क्या हुआ, इनका डिमांड बढ़ गया, सबसे ज़्यादा इनका बढ़ा हुआ है। गूगल पे को कम यूज़ किया गया है, भीम यूपीआई को कम यूज़ किया गया, लेकिन फ़ोन पे को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इनके पास कस्टमर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन्होंने सोचा है भाई, सिंपल सी बात है, जब कस्टमर ज़्यादा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, तो ये चाहेंगे ना कि हमें बेनिफिट हो। तो इन्होंने क्या कर दिया, सिंपल सा कि भाई अगर आप क्या करोगे, 10 रुपये से लेके 500 रुपये का रिचार्ज करते हो या किसी को ट्रांसफ़र करते हो पैसा, कुछ भी करते हो, तो वो 1 रुपये सिर्फ आपसे लेंगे, कितना लेंगे सर, 1 रुपये चार्ज के रूप में लेंगे। और ये 500 रुपये के ऊपर कितना भी कुछ कर लो तो 2 रुपये लेंगे। लेकिन यही 1 रुपये और 2 रुपये ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, ये करोड़ों में जाएगा। समझ में आ रहा है, कितने मिलियन लोगों ने तो फ़ोन पे को डाउनलोड कर रखा है। हम कह रहे हैं अगर उसमें से एक एक दिन में अगर 1 लाख लोग भी यूज़ करेंगे, तो हम कह रहे हैं ये कंपनी एक दिन में लाख रुपए कमाएगी। कितना, एक दिन में ये कितना कमाएगी सर, ध्यान रखिएगा, लाख रुपए अगर कमाएगी, इंटू 30 कर लो, 30 दिन में कितना कमाएगी। हम मिनिमम वैल्यू की बातें कर रहे हैं कि एक दिन में 1 लाख अगर लोग यूज़ करते हैं और 10 रुपये का भी रिचार्ज करेंगे तो 1 रुपये मिलेगा ना। तो 1 लाख गुणे 30 कर लो, ठीक है, एक महीने में कमाएगी। लेकिन ये हो ही नहीं सकता है कि सर 1 ही लाख लोग यूज़ करें, काफ़ी यूज़ कस्टमर हैं, कितने सर, बहुत यूज़ हैं, ठीक है। हाँ आदत डाल के चार्ज स्टार्ट कर दिया। सबसे बेस्ट आपका भीम यूपीआई है गवर्नमेंट का, है ना, ध्यान रखिएगा, भीम यूपीआई को यूज़ किया करिए, सबसे अच्छा है। पहली बात तो गवर्नमेंट का है, आपको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी और कोई चार्जेस नहीं है। सबसे बड़ी बात है, देखो 1-1 रुपये की वैल्यू होती है ना, लोग 1-1 रुपये से करोड़पति बन जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि भीम यूपीआई को यूज़ करना, भीम यूपीआई अच्छा है, गूगल भी अच्छा है, गूगल पे भी है, लेकिन भीम यूपीआई ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है सर, बनेंगे। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट $1 मिलियन, कितना है सर, ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम UFP in which country to help affected population tackle climate change। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज पे है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में मिलेंगे
कि भारत सरकार ने किस देश में प्रभावित आबादी को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम में लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या करेंगे एज अ डोनेशन के तौर पे दे देंगे, एज अ मतलब योगदान कर देंगे, ये कह सकते हैं आप कि डोनेशन के तौर पे ये दे देंगे। तो किसको देंगे? जाम्बिया है, वो जाम्बिया है, बोत्सवाना है या सर जिम्बाब्वे है। कौन है करेक्ट आंसर? सर आपको ये बताना है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से सभी आंसर करें। सर सबसे फर्स्ट कौन है बताया आपको? झारखंड। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना है सर क्या है? बोत्सवाना। क्या है सर? बोत्सवाना। अच्छा एक क्वेश्चन आपको पूछे हम, एक क्वेश्चन सभी बताओगे इस बार? बहुत अच्छा नहीं है, गड़बड़ है। क्या है सर? ध्यान रखिएगा, बोत्सवाना इस बार क्लाइमेट चेंज होने वाला है, पता है? किसी को पता है? यहाँ पे इस बार जनवरी और फरवरी मंथ में देखना ठंडी जबरदस्त पड़ने वाला है, ठंडी जबरदस्त पड़ेगा। अब कोई बताएगा कि सर ये ठंडी क्यों ज़्यादा पड़ने वाला है इस बार? कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है कि इस बार ठंडी जो है सर ज़्यादा पड़ेगा, क्यों ज़्यादा पड़ेगा, क्या रीज़न है ठंड पड़ने का ज़्यादा? कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकता है? हिमांशु, झारखंड, कोमल। हाय सत्या, जय हिंद, कैसे हो सत्या? अभी जग रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? अरे वाह। कोई बता सकता है कि ये जो वेदर मतलब इस बार ठंडी जान देखना जनवरी फरवरी में इस बार ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ेगी, क्यों पड़ेगी ज़रूरत से ज़्यादा? क्यों ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी पड़ेगी? मतलब क्यों ठंड इतना ज़्यादा पड़ने वाला है? अभिमन्यु सिंह रेनावत कह रहे हैं सर आर्टिक अंटार्कटिका में मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। अच्छा ठीक है सत्या, हाँ एक्चुअली काफ़ी लेट चालू किया क्लास तो हमें लगा बच्चे सो गए होंगे, तो इस वजह से मैंने नहीं दिया। लेकिन कोई नहीं, अभी मैं आपको ही पढ़ाऊंगा। लाल लीना का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? लाल लीना का नाम सुना हुआ है? अभिमन्यु, सत्या, झारखंड, हिमांशु, पूजा। लाल लीना की चेंजिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज इसी वजह से एक बार होता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सालों में एक बार होता है, कई सालों में लाल लीना की जो चेंजिंग होती है इन्वायरमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज। इसी क्लाइमेट चेंज पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी कहाँ है सर? इटली में है। इटली में G20 का जो समिट हो रहा है ये वहाँ पे गए हैं, इसी क्लाइमेट की स्पीच ये क्या करेंगे, बोलने वाले हैं। क्लाइमेट पे भी ध्यान रखिएगा, G20 पे पैंडमिक के बारे में बोलने वाले हैं और किस तरह से वैक्सीनेशन को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए इस पर बोलेंगे ये। फिर यहाँ से ये कहाँ जाने वाले हैं सर? यूके जाने वाले हैं रतन सर, वहाँ भी इनका प्रोग्राम है। तो क्लाइमेट चेंज पे बोलने वाले, तो क्लाइमेट चेंज जो इस बार होने वाला है वो ला लीना की वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है? अल नीनो, दो चीज़ें होते हैं, एक ला होता है और एक क्या होता है? अल होता है। समझ में आ रहा है? इक्वेटर ये होता है ना, इक्वेटर वाला हिस्सा याद करो, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, फ्री क्लासेस में पढ़ाई है। फ्री वाईटी के क्लास में बहुत डिटेल्स एनालिसिस मैंने दिया था सुबह के 7 AM की क्लास में कि ला लीना क्या होता है, अल लीना क्या होता है, दो चीज़ें की चीज़ें होती हैं, कब ये चेंजिंग होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, कौन सा प्रेशर इस पे लगता है, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से कौन सी चीज़ें किधर की ओर जाती है, कौन सी चीज़ें किधर की ओर नहीं जाती है, एवरीथिंग मैंने डिटेल में समझाया है। पता है? नहीं पता है? चलो कोई नहीं, इसकी मैं एक अलग से कल या परसों में एक सेशन ले लूँगा, केवल और केवल ला लीना पे मैं पढ़ा दूँगा और लीना पढ़ा दूँगा, ये दोनों चीज़ पढ़ा दूँगा, डिटेल्स में समझा देंगे होता क्या है, कैसे चेंजिंग होता है, क्या-क्या होता है। जैसे आप ठंडी का इलाका, जैसे न्यूज़ीलैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई देता है ना? न्यूज़ीलैंड हो गया, है ना? अफ्रीकन कंट्री हो गया, तो ये सब कंट्री काफ़ी ठंड में रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्या रीज़न है ना? तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को बता रखा है। ला नीना से होता है तब ठंडी ज़्यादा होती है और एल नीना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोमल, बिल्कुल सही बोला कोमल ने। ठीक है, जब क्लास अभी हम लेंगे तो इसके बारे में समझा देंगे, डिटेल्स क्लास है, कम से कम 45 मिनट की क्लास है ये,
बहुत कुछ समझने को मिलेगा, कैसे चेंजिंग होती है, क्यों इन्वायरमेंट में इतने अचानक से चेंजिंग होती है, क्लाइमेट चेंजिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, पढ़ा देंगे। पहले क्वेश्चंस कवर करते हैं, चलिए इसका आंसर करिएगा। एक मिनट हम पानी पी लेते हैं पहले। आप लोग जगे हो यार, मेरे को उम्मीद नहीं था कि इतने बच्चे आ भी जाओगे। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ध्यान रखिए, पहली बार किस तारीख को मनाया गया है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया भाई? ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल अफ्रीकन डिसेंट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ विच स्टेट? कौन से डेट को सर इन्होंने सेलिब्रेट किया है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए? 30 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त या 28 अगस्त? सब अगस्त में है, ध्यान रखना, इंड का है। तो करेक्ट आंसर सर आपको बताना है क्या होगा। निशाचर हैं हम। अरे वाह, निशाचर हो आप। हमें तो पता ही नहीं था कि निशाचर हो आप। ऐसे कौन बोलता है कि निशाचर है आप? इंटरनेशनल डे फॉर पीपल्स अफ्रीकन डिशन। तो करेक्ट आंसर सर आपको बताना है क्या होगा। ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त। क्या है सर? 31 अगस्त। ठीक है, हमारा क्या है सर? करेक्ट आंसर है। सर एक बार जल्दी से बता दो, ला लेना। अभी चारों बाद में बता देंगे बेटा। जल्दी से बताने से क्या मतलब है? आधा अधूरी बातें नहीं बताना चाहिए। इक्वेटर होता है, नीचे का हिस्सा होता है, कौन सा प्रेशर इस पे लगता है, कब कैसे पासिस होती है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी कंट्री है, एवरीथिंग बताना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आधा अधूरा बता के मतलब ऐसा नहीं कि आधे ज्ञान दे। ज्ञान लो तो पूरा लो, काम का करो। केवल हम लाल ही ना बता दें कि हाँ इसकी वजह से होता है, ये इसकी वजह से होता है, तब गड़बड़ है ना? तो पहले ये कंप्लीट करिए, कल के सेशन में जब हम इस 11 AM पे सुबह में आएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से यही टॉपिक लेके चले आएंगे। मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है, चिंता मत करो, मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले ही। तो वही कंटेंट मैं आपको समझा दूंगा डिटेल्स में, बोर्ड पे समझा के। अभी समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, बोर्ड पे मेरे पास है, डिजिटल बोर्ड पे समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। रेलवे मार्च 2024 तक कितनी वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की योजना बना रहा है? द रेलवे इज प्लानिंग टू ऑपरेट हाउ मेनी वंदे भारत, ध्यान रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन मार्च 2024 तक कितने सारे वंदे भारत ट्रेन ये क्या करेंगे सर? ऑपरेट करने वाले हैं सर, आपको ये बताना है। 100 है, 102 है, 105 है, 1110 है, जल्दी से बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। अरे वाह, हमें उम्मीद ही नहीं था कि इतने बच्चे जगे हुए हैं। कल मैराथन के लिए तैयार रहना, ठीक है, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर क्या होगा? 102। मतलब 2024 तक इनका प्लानिंग है कि 102 टोटल और भी क्या करेंगे सर? वंदे भारत, ठीक है, ट्रेन को ये स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कल मैराथन के लिए तैयार रहना सभी, हम पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। कल मैराथन चलने वाला है 102। अभिमन्यु बहुत अच्छा। कल मैराथन की क्लास में क्या होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये क्लास स्टार्ट होगी 11 PM पे, ठीक है। ये कब तक चलेगा आई डोंट नो, क्या पता सुबह 6 AM भी बच जाए, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इसमें मैं क्लास स्टार्ट करूँगा अप्रैल की करंट अफेयर, अप्रैल से लेके पूरा अक्टूबर तक या सितंबर तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा कवर हो जाएगा, एक बार में कवर करेंगे। लगभग मान के चलो 500 क्वेश्चन तो होना ही होना है, 500 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ये पूरा एक बार में होगा, जो मैंने ऐप पे पढ़ाया हुआ है उसको एज अ रिविज़न के तौर पे मैं आपके संग रात भर लगा रहूँगा और आप भी मेरे संग लगे रहोगे और पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल रात में 11 AM पे, 11 PM पे मैराथन स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? जब तक कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, हमें पता है, आप लोगों ने मेरे संग ऐप पे क्लास किया है, तो जिन बच्चों ने किया है उसको रिवीजन करने के लिए आप आ सकते हो, और जो बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए अच्छा है कि एक बार में पढ़ लेंगे एक जगह। और है कल सैटरडे, नहीं दिन में नहीं चलाएंगे, रात में ही होगा। और कल है सैटरडे, संडे चुपचाप सो जाना रात में पढ़ के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 पे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज लॉन्च माई पैड माई राइट, ठीक है, प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण ने माई पैड, ध्यान रखिएगा सर क्या है, माई पैड एंड माई राइट, ठीक है, प्रोजेक्ट को क्या किया सर जी? लॉन्च किया हुआ है। क्या किया सर जी? प्रोजेक्ट को इन्होंने लॉन्च किया है। आसाम, हिमाचल प्रदेश, बिहार या त्रिपुरा, कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है सर, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। आसाम, हिमाचल प्रदेश, बिहार या त्रिपुरा, कहाँ पे लॉन्च किया है? कोमल, झारखंड, सत्या, जल्दी से।
पंशुल शर्मा, वाओ, कैसे हैं आप? अभिमन्यु, आंसर बताना क्या होगा? अभिमन्यु आंसर क्या होगा? जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देना। कोमल बहुत अच्छा, अभिमन्यु बहुत अच्छा, ग्रेट। करेक्ट आंसर सर क्या है? त्रिपुरा। क्या है करेक्ट आंसर सर? त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा। क्या है सर? त्रिपुरा इज अ करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, ग्रेट। सर आज कितने क्वेश्चन होंगे? यार है तो 72 क्वेश्चन। आप लोग साथ दोगे तो पूरा खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 1 कवर हो जाएगा। नहीं नींद आएगी तो बता देना, बंद कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA एंड विच IIT इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन ऐप दैट प्रिडिकेट नेचुरल डिजास्टर। मतलब कि ये आपको बताएगा नेचुरल डिजास्टर के बारे में, प्रिडिक्ट कर देगा कि हाँ भैया भविष्यवाणी के रूप में कि यहाँ पे चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसी ऐसी। किसने तैयार करी हुई है? IIT कानपुर ने करी हुई है, लखनऊ ने करी है, रुड़की ने करी है, या सर रोपड़ ने करी हुई है? आपको ये बताना है। IIT लखनऊ, IIT लखनऊ का नाम सुना है? तो ये तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? IIT रुड़की। क्या होगा सर? IIT रुड़की इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही ऑप्शन कर सकते हो। हाँ, विद द हेल्प ऑफ नबार्ड, वेरी गुड, वाओ, ग्रेट, बहुत अच्छा। अभिमन्यु बहुत अच्छा करते हो आप, बहुत अच्छा करते हो। ठीक है। चलो यहाँ पे कह रहा है विच IIT इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई सोर्सेज टू टैकल द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट मतलब कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे या ई वेस्ट से निपटने के लिए कौन सी IIT संस्थान ने ई सोर्सेज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या किया है? डेवलप किया हुआ है। क्या नाम है सर? ध्यान रखिएगा, ई सोर्सेस। ठीक है, ई सोर्सेस नाम का है। इन्होंने क्या किया है? एक पोर्टल को डेवलप किया हुआ है। तो किसने करी है? मद्रास ने करी है, बॉम्बे ने करी है, गुवाहाटी ने करी है, या सर दिल्ली ने करी हुई है? किसने करी हुई है? हाँ, पंशुल शर्मा बहुत अच्छा रूट की। इसका आंसर बताना क्या होगा? मद्रास, बॉम्बे, गुवाहाटी या IIT दिल्ली, किसने करी हुई है? IIT मद्रास ने। वाओ, अभिमन्यु बहुत अच्छा, ग्रेट। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? और कोई बच्चा ऐसा है जो कि आंसर देना चाहता है? IIT बॉम्बे तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। कोमल का आंसर गलत हो गया। करेक्ट आंसर सर क्या होगा? IIT मद्रास। क्या है सर? IIT मद्रास हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि अभिमन्यु ने दिया है। बहुत अच्छा अभिमन्यु। नेक्स्ट आ जाओ। लद्दाख के आधिकारिक तौर पर किस जानवर को राज्य पशु घोषित किया गया है? मतलब स्टेट एनिमल की बातें कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच एनिमल एज अ स्टेट एनिमल। कौन से एनिमल को इन्होंने क्या कहा है सर? स्टेट एनिमल है, यूरियाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या स्नो लियोपर्ड कहते हैं, या कियांग है, या सर तिब्बत उल्फ है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है स्टेट एनिमल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लद्दाख का क्या है ऑफिशियली स्टेट एनिमल? अभिमन्यु सिंह रनावत कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी, स्नो लियोपर्ड। ठीक है। और कोई आंसर देना चाहता है? और कोई आंसर देना चाहता है? बहुत अच्छा, ग्रेट। और कोई ऐसा है जो कि आंसर देना चाहता है? तो करेक्ट आंसर सर क्या है? बिल्कुल सही है, अभिमन्यु ने दिया हुआ है सर स्नो लियोपर्ड। ध्यान रखिएगा, ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है। कहाँ का है सर जी? लद्दाख का। ठीक है, बहुत अच्छा, ग्रेट। यहाँ पे किस तरह का होता है आपको दिखाई दे रहा है? काली गर्दन वाली क्रीन है ना, राशि पशी, ब्लैक नेक क्रीन, रस भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये बर्ड्स के बारे में है, ध्यान रखिएगा। वो तो एनिमल था, ये बर्ड्स के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, बहुत अच्छा, ग्रेट। कोच वासुदेव परांजपे, ध्यान रखना, who passed away recently was associated with which sports। ठीक है, एक कोच थे, क्या नाम था? वासुदेव परांजपे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये पूछ रहा है, पास्ट अवे यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे? कौन से स्पोर्ट्स से सर ये जुड़े हुए थे, आपको ये बताना है। कौन से स्पोर्ट्स से सर ये आप बता सकते हो, या किससे जुड़े हुए थे? बैडमिंटन से, हॉकी से, टेनिस से, या सर क्रिकेट से जुड़े हुए थे? किससे जुड़े थे? बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। कब का है सर ये? अगस्त 2021 का। ठीक है, इनका डेथ हुआ है। करेक्ट आंसर चाहिए हमें यहाँ पे। क्रिकेट, अभिमन्यु ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत अच्छा। करेक्ट आंसर सर हमारा क्या है?
क्रिकेट, ध्यान रखिएगा सर क्या है, क्रिकेट इज ए करेक्ट आंसर। क्रिकेट के कोच थे वाशिदो परंजपे, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा। ठीक है। अरे सुशांत सर नमस्ते, कैसे हैं सर? सुशांत सर नमस्ते, कैसे हैं आप? देखो हम लोग के बीच में ना सुशांत सर आए। सुशांत सर हमारे पीसीएस कैटेगरी में साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं। तो आप लोग को अगर बायो पढ़ना है ना, आप सर से पढ़ सकते हो, ज़बरदस्त मस्त तरह से पढ़ाते हैं एकदम, मतलब रट जाएगा बायो, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी क्लास है, आप इनको सर की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्रिकेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। ठीक है, चलो। अच्छा लगा सर इतनी रात में क्लास में आए बच्चे, देखिए कितना डेडिकेशन है। इतनी रात में हमें उम्मीद नहीं था कि मतलब 8 से 10 बच्चे मेरी क्लास में आएंगे, और देखिए इतने बच्चे आए, मतलब ये डेडिकेशन है पढ़ाई को लेके कि हमारे को पढ़ना है बस। और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं सभी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें देख के। ठीक है, चलो। कहता है पेयू ने भारत के सबसे पुराने पेमेंट गेटवे बिल्डेक्स का अधिग्रहण कर लिया। ध्यान से सुनना, पेयू ने क्या किया, एक्वायर कर लिया। किसको किया है? बिल्डेक्स को। जब आप कोई भी पेमेंट करते हो, ठीक है सर, फिजिक्स सीरियस पढ़ा दो। अच्छा सर, आप कैसे हैं इतनी रात में आप? हाँ सर, एक्चुअली मैं बैठा था तो मैं भी काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों की क्लास ले लेते हैं। तो मेरी आदत है रात में ही क्लास चालू करते हैं बच्चों के लिए। मेरे को ये भी देखना होता है ना, दिन में कौन से बच्चे जग के पढ़ाई करते हैं, कौन से बच्चे रात में जग के पढ़ाई करते हैं। तो दोनों हमारे बच्चे जितने सारे हैं ना, सब बराबर हैं, दिन में भी जग के पढ़ते हैं, रात में भी जग के पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी। फिजिक्स सीरियस पढ़ा दो। अभिमन्यु, हाँ सर, सर से पढ़ सकते हो, बायो पढ़ा देंगे, है ना। बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर पे हम ग्रुप पे हो ना अभिमन्यु? अभिमन्यु ग्रुप पे हो ना टेलीग्राम चैनल पे? तो मैं वहीं पे लिंक शेयर कर दूंगा सर का, आप उनकी क्लास कर लेना, अच्छी क्लास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है पे यू ने क्या किया है, ध्यान रखिए, किसने सर जी? पे यू ने क्या किया है, एक्वायर कर लिया है। ठीक है, किससे कर लिया है, ध्यान रखिएगा। किसको किया है सर? बिल्डेक्स को। जब आप क्या करते हो सर, जब आप पेमेंट करते हो, किसी फॉर्म को सबमिट करते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो, तो जो आपका लिंक होता है ना, वो किसको लेके जाता है सर? इसी पे जाता है, बिल्डेक्स पे लेके जाता है। तो इसको किसने खरीद लिया है? पेयू ने खरीदा हुआ है। कितने में खरीदा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जल्दी से आंसर करो सभी। राधा पांडे नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ अभिमन्यु अच्छे हैं, आप जुड़ जाना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने में इन्होंने क्या किया सर, खरीदा है? तो 4.7 बिलियन में खरीदा है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में और बनेगा आपके। अब बात आई थी सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन तो आपको देख रहा है कि पेयू हैज एक्वायर्ड इंडियाज अर्लिएस्ट पेमेंट्स गेटवे बिल डेस्क को इन्होंने क्या कर दिया, खरीद लिया है। अब यहाँ पे पूछा हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट में खरीदा है, तो आपने बता दिया सर 4.7 बिलियन में, डॉलर में इन्होंने खरीदा। अब एग्जाम में ये भी पूछेगा कि हाल ही में बिल्डेक्स, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपके एग्जाम में कि हाल ही में बिल्डेक्स को 4.7 बिलियन डॉलर में किस कंपनी ने क्या किया, एक्वायर करी हुई है। क्वेश्चन ये भी बनेगा, तो ध्यान रखिएगा पे यू ने क्या किया, एक्वायर किया। दोनों चीजें आपको रिमेंबर करनी है, कंपनी का नाम भी याद करना है, अमाउंट भी आपको याद करके चलना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4.7। ठीक है, हम भी बाबू एकदम अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। सुशांत सर क्लास नहीं ले रहे हैं क्या आज? मतलब सुशांत सर क्लास नहीं ले रहे हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं सर। नॉइजल्स इंटरनेशनल ओपन 2021 चेस टूर्नामेंट जो है ना, किसने जीती हुई है सर, आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं। पी इनियान ने जीता हुआ है। किसने जीता है सर? पी इनियान ने क्या किया सर, जीता हुआ है। Kimi Raikkonen, ध्यान रखिए, Kimi Raikkonen has announced his retirement at the end of the Formula One season, मतलब Formula One ये कार चलाते हैं, इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की कि भैया हम रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ही करेंटली ड्राइव फ्रॉम विच कंट्री, ये किस कंट्री के लिए ड्राइव करते हैं, आपको ये पूछा हुआ है करेंटली, अभी फिलहाल में। ठीक है, अल्फा रोमियो, ध्यान रखिएगा, अल्फा रोमियो है, रेड बुल, या सर मैक्लॉरिन है, या सर क्या एस्टन मार्टिन है, किसके लिए करते हैं, आपको सर ये बताना है, जल्दी से बताना करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सभी बच्चे देंगे।
अच्छा, सुशांत सर क्लास नहीं लेते हैं? सर ऐसा ना करो सर, क्लासेस लिया करिए, बच्चे परेशान रहते हैं। करेक्ट आंसर सर आपको बताना है क्या होगा। तो अल्फा रोमियो क्या है सर, ध्यान रखिएगा, अल्फा रोमियो, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा अभिमन्यु, ग्रेट, बहुत अच्छा। चलिए आगे आते हैं सर। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक थे? मतलब कहता है फ्रॉम राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, एमपी एंड सीनियर जर्नलिस्ट चंदन मित्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है नाम, ध्यान रखिएगा। वो पास्ड अवे रिसेंटली वाज द एडिटर, एक तो एडिटर भी थे एंड एमडी भी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऑफ विच न्यूज़पेपर, कौन से न्यूज़पेपर के सर ये थे, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर के थे, बहुत अच्छा। अभिमन्यु, इसके पहले का आंसर आपने दिया था ना, इसका आंसर क्या होगा अभिमन्यु, जल्दी बताना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? कोमल, 20 का आंसर क्या होगा? द पाइनियर। वेरी गुड अभिमन्यु, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, रियली अच्छा लग रहा है देख के। द पाइनियर बिल्कुल सही आंसर। कौन दे रहा है भाई? बहुत अच्छा आंसर दे रहा है अभिमन्यु, रियली में आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वांचुआ का नाम सुना होगा, वांचुआ फेस्टिवल। देखो ये आपका एक तो दो चीजें कवर हो रहा है यहाँ पे, क्या कवर हो रहा है सर यहाँ पे? एक तो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है ये, और दूसरा करंट का करंट अफेयर भी है, तो दोनों मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे कह रहा है वांचुआ जो फेस्टिवल है ना, 2020 was celebrated, 2021 was celebrated in which of the following state, कौन से स्टेट का है वांचुआ फेस्टिवल? ये तो फेस्टिवल का ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का, जल्दी से आंसर करिएगा क्या होगा। वांचुआ जो फेस्टिवल है ना, वो किस राज्य का फेस्टिवल है, आपको ये बताना है। तो किस राज्य का है सर? आसाम का है। किस राज्य का है सर? ये है सर आसाम का। किस राज्य का है सर? आसाम का है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा, ग्रेट। क्या कर रहे हो सभी, उल्टा सीधा आंसर कर रहे हो। सी नहीं होगा सत्या, मणिपुर बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये याद कर लो, ये स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट है, क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बनते हैं यहाँ से। ठीक है, रिमेंबर रखना। नेक्स्ट, किस भारतीय नौसेना ने जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में क्या लिया सर, भाग लिया हुआ है? विच इंडियन नेवल से पार्टिसिपेटेड इन द मिडन नेवल एक्सरसाइज अल्जीरिया एंड अल्जीरिया कोस्ट? तलवार है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इससे एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर बनेंगे। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? सत्या बहुत अच्छा, ग्रेट, इसके पहले का आपने आंसर दिया है, इसका आंसर क्या होगा सत्या? सत्या इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताना कि सर 22 का आंसर क्या होने वाला है। तो आईएनएस तबर, क्या था सर? आईएनएस तबर, ध्यान रखना, क्या है सर? आईएनएस तबर। अभिमन्यु, ग्रेट, अच्छा आंसर कर रहा है अभिमन्यु। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित, ठीक है, नेवल एंट्री ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के संग एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, मतलब आपस में इन्होंने साइन करी हुई है। इंडियन नेवी, ध्यान रखिएगा, हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी, कौन सी कंपनी के संग इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा है? सप्लाई ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली, इंडिजीनियसली का मतलब हो गया कि पूरी तरह से भारत में उसको बनाया जाएगा, कॉम्प्रहेंसिव नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम NADS, किसके संग इन्होंने साइन करी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम LNT, या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, किसके संग इन्होंने शाइन की है सर, आपको ये बताना है। बहुत अच्छा, राधा, ग्रेट। ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के संग, कहाँ पढ़ लिए भाई डी? हाँ, अच्छा इसके पहले वाला आंसर था आपका, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? महिंद्रा, महिंद्रा, हाँ मैंने देख लिया, अभिमन्यु ने कहा बेल, ठीक है, और कोई? महिंद्रा, महिंद्रा नहीं होगा, सत्य गलत है, महिंद्रा, ठीक है। करेक्ट आंसर सर क्या? भील है, ध्यान रखिएगा, BEL, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनता है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो कि डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। 24 कह रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्बानंद सोनोवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, सर्बानंद सोनोवाल अलोंग विद 6 other union minister has launched which mobile application related to yoga at विज्ञान भवन। मतलब कह रहा है कि केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल 6 अन्य मंत्रियों के संग साथ में मिलके इन्होंने किया कि योगा से रिलेटेड एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया हुआ है। कहाँ से लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, विज्ञान भवन से। तो ये पूछा उसका नाम क्या है, योगा हेल्थ है, शोल है, डिस्ट्रेस ब्रेक है, कौन सा है आपको सर ये बताना है बस। इसका आंसर क्या होगा जल्दी यार, स्ट्रीमिंग फिर लेट होने लगा, इतना अच्छा चलता है स्ट्रीमिंग, जब लेट होता है ना गड़बड़ ही हो जाता है। जल्दी से आंसर करिए क्या होगा इसका। सत्या कह रहे हैं सर ब्रेक, अच्छा ठीक है योगा ब्रेक। और कोई, अभिमन्यु इसका आंसर क्या होगा, कोमल, राधा पांडे, सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। कोमल योगा ब्रेक, ठीक है, और कोई, अभिमन्यु गए लगते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, योगा ब्रेक इज करेक्ट आंसर। क्या है सर, ध्यान रखिएगा, योगा ब्रेक करेक्ट आंसर है, ठीक है। जगतपुर, अरे वहाँ आ गए सर, ये एसएससी जीडी के लिए काम करेगा, अरे भैया 100% करेगा, 100% करेगा। एसएससी जीडी के लिए तो वो वाला पढ़ लो ना, अप्रैल से लेके ये वाला सितंबर तक का पूरा पढ़ लो अच्छे से। और मैंने ये भी दिया हुआ है जनवरी टू मई की करंट अफेयर, जो कि ये है आपका 1600, ये पढ़ लो और ये पढ़ लो जो नया दिए हैं हुए, दोनों पढ़ लिए, इसके बाहर नहीं आएगा करंट अफेयर। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं किस भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन पर आयोजित होने वाली औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना विमान और राष्ट्रपति का ध्वज सम्मान क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो करेक्ट आंसर आईएनएस शिवाजी होगा, हंसा होगा, देगा होगा या बाज होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। पक्का पक्का मेरे भाई पक्का। सीरियस 2 के लिए लास्ट पढ़ना है, सीरियस 2 के लिए 4 से 5 महीने एनफ है, ठीक है। वैसे सीरियस 2 के लिए अभी मैंने पढ़ाई हुई है, यही सेशन है सीरियस 2 का। मैंने अप्रैल के 300 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, उसका ऐप में हमने टेलीग्राम चैनल में वीडियो दे दिया है, मई का भी दे दिया है, जून का देना है हमें, जुलाई का देना है और अगस्त का मैंने करा दिया। ये सितंबर मेरे को ऐप पे पढ़ाना था, बट ऐप पे क्लासेस नहीं हो पाई, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करेंगे कल या परसों, है ना, पूरी कंपाइल्ड पढ़ाएंगे वीडियो। सैटरडे, कल ही तो सैटरडे है ना, तो कल क्या करेंगे, अप्रैल से करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे और पूरा पीडीएफ इसमें लगाएंगे जो मैंने पढ़ाया हुआ है, और पूरा लगा होगा सितंबर तक। भले लग जाए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, कितने लगेंगे आई डोंट नो। मैं आप लोग के लिए आराम से जग के खाने वाने खा के आना, मतलब इतना मत खा लेना कि सोने की नौबत आ जाए, है ना, चावल मत खाना, आराम से बैठ के आराम से लेटे रहिएगा, बैठे रहिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। इससे एक फायदा चलेगा कि अगर एग्जामिनर आपके एग्जाम में 5 महीने का करंट अफेयर देगा तो क्या वो 5 महीने की करंट अफेयर आप कर सकते हो, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो अप्रैल से लेके पूरा हम लोग सितंबर तक करेंगे, कब, कल रात में 11 बजे, ठीक है सर। लैपटॉप में स्ट्रीमिंग लेट होता है, अच्छा सत्या, ठीक है। नहीं कोमल अभी नहीं हो रही, 1 तारीख से होगा। संदीप कह रहे हैं सर इको आ रही है आवाज में, यार मैं कल से परेशान हूँ इस चीज को लेके, पता है मैंने बहुत कोशिश करी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कल देखते हैं ट्राई मारते हैं कैसे सही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा सर, हंसा होगा, क्या होगा, आईएनएस हंसा, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक के संग 100% योग्य आबादी को टीका लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है, which has become the first district
इन कंट्री टू इंक्लूडेड 100%, ध्यान रखना, ठीक है, एलिजिबल पॉपुलेशन विद द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, रांची, इंदौर, नासिक या सर लखनऊ। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा सर, इंदौर होगा। क्या है सर, इंदौर होगा। क्या है सर, ध्यान रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का पूछता है तो। इस ट्रेनिंग फिर से लेट होने लगा, हम लोग इसी में परेशान रहते हैं इस ट्रेनिंग में ही, ठीक है। वन हॉर्न राइनो, ठीक है, वन हॉर्न राइनो किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्कोट जिसे कहते हैं, ब्रांड मास्कोट, और विच कंपनी, किस कंपनी ने है, तो ये है हमारा सर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट आंसर। भुवनेश्वर है नहीं, इंदौर, भुवनेश्वर अलग, वो जो चीज है। भारतीय जीवन बीमा ने क्या किया है, एलआईसी ने क्या किया है, ध्यान रखिएगा, एलआईसी ने क्या किया है, 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्व फाउंडेशन ऑन 1 सितंबर 2021, मतलब 1 सितंबर 2021 को इन्होंने कौन सी अपनी फॉर्मेशन डे को सेलिब्रेट किया है, तो इन्होंने किया है सर 65वां। कौन सा किया है सर, 65, कौन सा किया सर, 65वां किया हुआ है। Prime Minister Narendra Modi has released a rupee, कितने रुपी coin to mark the birth anniversary of the AC। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, AC नहीं होगा, ये सिरी होगा। क्या क्या करते रहते हैं यार सब, ठीक है। श्री भक्ति वेदांत, ध्यान रखिए, श्री भक्ति वेदांत स्वामी, फाउंडर ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन टेम्पल का नाम सुना होगा, ये टेम्पल कहाँ का है, यूएस का है। हमारे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया इसके बहुत सारे सर क्या है, ध्यान रखिएगा, ब्रांचेस है। क्या है सर, बहुत सारे इसके क्या है, ब्रांचेस है। उसी के फाउंडर थे कौन थे सर, श्री भक्ति वेदांत स्वामी, ध्यान रखिएगा। कौन थे सर, श्री भक्ति वेदांत स्वामी। इनके एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था, भारत में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितने की कॉइन इन्होंने रिलीज करी, 125, 115, 100 या 155, किसकी करी थी, संदीप बहुत अच्छा, 125 रुपए का। बताओ, अभी तक तो हम लोगों को सर 100 रुपए का नोट अच्छा था, अभी तो ऑलरेडी 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का तो संभलता नहीं है रतन सर, अब उन्होंने 125 का दे दिया, ठीक है। लो और टेंशन हो गया, सिक्का रखना बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वॉलेट भर जाता है, सब भर जाता है, नोट रहता है वही लगा रहता है, पता नहीं चलता है कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छा बोला। चलो, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 100% व्यक्स आबादी को कोविड-19 वैक्सीन का पहला खुराक दे दिया है, ठीक है। Which has become the first state in India to administer the first dose of the COVID-19 vaccine 100% क्या है, of its adult population। मध्य प्रदेश से कौन सा है, ये है सर हिमाचल प्रदेश। कौन सा है सर, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। चलो, क्लास यहीं पे स्टॉप कर दें, 20 को भी है, अच्छा ठीक है, क्लास यहीं पे स्टॉप कर दें, ठीक है। कि बहुत सारे भी क्वेश्चन देखो, पूरे क्वेश्चन ये कल करा देंगे, कल पूरा हम जोड़ के कल करा देंगे आप लोगों को। पूरे क्वेश्चन हैं आपके 72 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं बाकी हैं सर, 72 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 72 क्वेश्चन है, कल स्टार्ट करेंगे सर अप्रैल से, ठीक है। कल अप्रैल से लेके पूरा सितंबर तक करा देंगे। कल कोशिश करेंगे 10 बजे 10 PM पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल जल्दी आइएगा, 10 PM पे स्टार्ट करेंगे और जल्दी खत्म हो जाएगा, तब 3 PM तक खत्म कर देंगे, 3 AM तक खत्म कर देंगे, 3 AM तक खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कल हम लोग आएंगे, कल मिलेंगे। नहीं 50 मत कराओ, काफी बच्चों को नींद आ जाएगी है ना सत्या। कल कर लेंगे सत्या, कल हम लोग 10 बजे करेंगे ना, 10 PM पे स्टार्ट करेंगे और ये पूरा जाएगा 3 PM तक। आराम से 10 2 12 5 घंटे में पूरा हम खत्म कर लेंगे, 5 महीना, 1 घंटे में 1 महीना, और ऐसे करके 5 घंटे पूरा मैराथन क्लास होगी, ठीक है।
सत्य समझ में है, कल हो जाएगा। अभिमन्यु कल भी आना, ठीक है। अभिमन्यु आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, पता है, इसको खाली बूस्ट करना है आपको। क्या करना है सर? बूस्ट करना है, ठीक है, बस बूस्ट कर लेना अच्छे से। बूस्ट का मतलब प्रैक्टिस ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छा करोगे आप। ऐप पे लेने की तैयारी करना। ऐप पे क्लासेस 31 से स्टार्ट कर देंगे, पक्का डन। कल के बाद स्टार्ट कर देंगे। लिंक ग्रुप पे दे देंगे, 100% देंगे अभिमन्यु, ठीक है। ध्यान रखना, कल हम पक्का 100% 10 PM पे क्लास स्टार्ट करेंगे। लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सीधा ग्रुप से आप यहाँ पे आ जाइएगा आराम से। डजेंट मैटर। देखो पहली बात मैं बता दूं, जो सीरियस बच्चे होंगे ना, ये बिल्कुल ध्यान मत देना कि सर एक बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। सिर्फ अपने पे फोकस करना, अकेले भी अगर रहना ना, कंप्लीट करके जाना, बहुत बेनिफिट मिलेगा क्लास का, ठीक है। कल की क्लास बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो बिल्कुल चिंता मत करना कि सर एक बच्चे हैं, दो बच्चे, चार बच्चे, 10 बच्चे, हमारे लिए तो मैटर ही नहीं करता। तो आप लोग के लिए मैटर नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हमारे हैं, रेगुलर के हैं, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, हमें उन्हें सिलेक्शन दिलाना है, हमें उन्हें कंटेंट डिलीवर करना है, बस हम ये जानते हैं, ठीक है। तो हम अगर आपके लिए जग रहे हैं तो आप बस क्लास में आ जाइएगा, ठीक है। हाँ सत्या, गुड नाइट। अभिमन्यु गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को, बाय बाय, टेक केयर।